एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 13.2 है उसे वन शॉट में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आता ही आता है। हो सकता है कि क्वेश्चन एक नंबर में आए या फिर बड़े नंबर में आए, आएगा ज़रूर। ठीक है, बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला दो टॉपिक आज हम बेसिकली सीखने वाले हैं। ठीक है, एक तो मिलेगा आपको स्वतंत्र घटना, ठीक है, उसके बाद आएगा प्रायिकता का गुणन नियम। इन दोनों पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। ये तो आपको जरूर मिलेगा। स्वतंत्र घटना गुणन वाला भी आ जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बड़े आसान शब्दों में। स्वतंत्र घटना क्या होती है? देखो, दो घटना है। कोई घटना है, सपोज करो मैंने क्या निकाला, मैंने एक पासा फेंका। मैं आपको उदाहरण के तरीके से समझाता हूँ। मैंने एक पासा फेंक दिया। पासा में जब हम फेंकूंगा, मैं लूडो जो फेंकूंगा, तो लूडो पे जो परिणाम होंगे वो क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास समष्टि है। ये मेरे पास क्या है? समष्टि है। इस समष्टि से मैंने दो घटना बना ली। इस समष्टि से मैंने क्या घटना बना ली? दो घटना बना ली। एक मैंने ई घटना बना लिया और एक मैंने एफ घटना बना लिया। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ई को मैंने बोल दिया सम संख्या। ठीक है, ई घटना को मैंने बोला सम संख्या, और एफ को मैंने बोल दिया विषम संख्या। कहने का मतलब क्या है? आपके पास कोई भी समष्टि होगी, उस समष्टि से जब आप दो घटना आपको बनानी होगी या प्रश्न में बना दिया होगा, तो क्या होता है, इन दोनों घटनाओं की आप अलग अलग प्रायिकता निकालोगे। ई की प्रायिकता निकाली, एफ की प्रायिकता निकाली, और उसका अगर हमने गुणा किया, डॉट का मतलब गुणा किया, तो किसके बराबर होना चाहिए? ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का जो उभयनिष्ठ होगा उसकी प्रायिकता के बराबर होना चाहिए। अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, अगर प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आता है? प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ के बराबर आता है, तो हम इस ई और एफ घटना को क्या बोलेंगे? स्वतंत्र घटना कहेंगे। अगर ये इसके बराबर नहीं आता है तो ये दोनों घटना आपस में स्वतंत्र नहीं होगी। एग्जाम में आता है 1 नंबर 2 नंबर में चेक करने के लिए। बताइए, छोटे छोटे प्रश्न जो होते हैं वो आता है एग्जाम में कि बताइए है कि नहीं है, स्वतंत्र घटना है या नहीं है। इस प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम बार बार रिपीट मोड में पूछता है, 5 नंबर में, 8 नंबर में, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 नंबर और 2 नंबर में हर साल आते हैं। तो प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह बढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, वन शॉट इंपॉर्टेंट वीडियोस, मॉडल पेपर, सिमिल पेपर, सारा कुछ फ्री में पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी स्वतंत्र घटना की। अगली जो टॉपिक आती है, ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता का गुणन नियम। ठीक है, अभी इस चीज को मैं, बाकी टीचर आपको रटवाएंगे, है ना, इस फॉर्मूला लिखाना स्टार्ट कर देंगे बाकी टीचर। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला मेरे 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 से अगर पढ़ोगे तो मैं इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। इसके लिए मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? प्रायिकता का गुणन नियम कहाँ लगेगा? जब घटना एक साथ घटित होगी। जब घटना एक साथ घटित होती है तो वहां पर हम लगाते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। जब घटना, एक से ज्यादा घटना है ना, जब घटना एक साथ घटित होगी तो हम प्रायिकता का गुणन नियम लगाते हैं। प्रायिकता का गुणन नियम आप कक्षा 10 से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा। प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम लगाते हैं। यह मैंने आपको आम भाषा में लिखवा दिया, क्योंकि इतना सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ मैथ नहीं पढ़ रहे, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और मैं आपको अलग से कुछ जो ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ फॉर्मूला अगर बता दूं, वो कोई काम का नहीं है। काम का क्या चीज़ है? जो टिप्स एंड ट्रिक्स कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? प्रायिकता का गुणन नियम कहाँ लगाओगे? कि भैया प्रायिकता का गुणन नियम हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर घटना एक साथ घटित होती हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा घटना एक साथ घटित हो रही हैं तो वहाँ हम प्रायिकता का गुणन नियम लगाते हैं। अब आप बोलोगे भैया कैसे लगाते हैं, ये तो आप बताओ, हम कैसे समझेंगे? तो अभी आपको मैं प्रश्नावली सॉल्व कराऊंगा। प्रश्नावली का ये जो क्वेश्चन है दूसरा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को
बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक कई बार 5 नंबर में आ जाता है, कई बार 2 नंबर में आ जाता है। पिछले साल 5 नंबर में आया था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पर प्रायिकता गुणन नियम लगेगा। अब मैं लगा के दिखाऊंगा, लेकिन सीधा 2 पे तो जंप नहीं कर सकते ना, पहले 1 पे आएंगे। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपके साथ क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं यदि पी ए इतना है। ये जो क्वेश्चन है ये आता है ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर में आता है। मैं बता दूंगा नंबर के हिसाब से, ये 1 नंबर में आता है एग्जाम में लगभग हर साल। अगर आपके पास पी ए इतना है, पी बी इतना है और ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है, ये आपको बताना है। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल मैं वैसे लिखाऊंगा। हल सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है हमको, क्या दिया है, दिया है पी ए की जो प्रायिकता है वो है 3/5। फिर है पी बी की जो प्रायिकता है वो है 1/5। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, ए व बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। ठीक है, अगर ए और बी स्वतंत्र घटना होती है तो आप जानते हैं क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होता है वो होता है पी ए गुणा पी बी के बराबर। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ये नियम है कि अगर ए और बी घटना हमारे पास स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रायिकता ए गुणा प्रायिकता बी के बराबर होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मान निकालना है, हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, हमें निकालना है। क्या दिया है, क्या निकालना है, ए व बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। अब हम उठाकर यहाँ पर मान रख देंगे। पी ए का मान हमें दे रखा है 3/5 और पी बी का मान दे रखा है 1/5। ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3, 5 बचे 25। सो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 3/25। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है। आपको ब्लर ब्लर दिख रहा है क्या, सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आपको मैं समझा दूंगा, कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें बात करनी है। 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छा मतलब बिना देखे, बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों की काले रंग का होने की प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है। बिना प्रतिस्थापित किए मतलब 2 पत्ते निकाले गए हैं, और पत्ते जब निकालोगे तो एक के बाद हम एक निकालते ना। पहला एक पत्ता निकाला, ताश जरूर खेला होगा, खेला नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा भाई। गड्डी से एक पत्ते निकाला, दे दिया, उसके बाद तुरंत उसके बाद हाथों हाथ दूसरा पत्ता भी निकाला। ये तो नहीं भाई एक पत्ते निकाल के बैठे रहे, ऐसा होता है नहीं। तो यहाँ पर 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक निकाले जा रहे हैं। और जब घटना लगातार होती है तो वहां हम लगाते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। हम वहां क्या लगाते हैं, प्रायिकता का गुणन नियम लगाते हैं। सो देखो मेरे भाई, कह रहे हैं 52 पत्तों की गड्डी में से, देखो यहाँ आ जाओ, हमारे पास हल में आ जाओ। हल में क्या है, कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने होते हैं गड्डी में, 52 होते हैं। जिसमें लाल पत्ते कितने होते हैं, लाल पत्ते होते हैं 26, और काले पत्ते होते हैं, काले पत्ते कितने होते हैं, ये भी 26 होते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार हो रखा है एंड मेरे गले के अंदर यहाँ घाव बन रखा है, वोकल कॉर्ड के अंदर। ठीक है ना, पेट गर्म होने पे जो घाव बनता है ना, यहाँ बन गया है। ये 1 हफ्ते से है, बोला नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है। लेकिन देखा होगा 13.1 मैंने बढ़ाया, 5 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इसी दर्द के कारण, और बुखार है 3-4 दिन से। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज जो भी हो जाए आज बनाना ही बनाना है, जो हो जाए बनाना ही बनाना है। तो इसी बात पे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो कुल पत्ते 52 है, लाल गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं, काले पत्ते 26 होते हैं। हमें कितने पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं। कितने पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते। तो पहले में आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रथम पत्ते
की काले होने की प्रायिकता। इसको मैं पी ए बोल देता हूं। क्या हो जाएगा? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है ना? तो मेरे भाई देखो, संभव परिणाम कितना है? संभव परिणाम काले पत्ते कितने हैं? 26 है। और कुल परिणाम कितना है? 52 है। तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52। तो पहले पत्ते के काले होने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। अब इसके बाद फट से हमें क्या निकालना है? दूसरी काली पत्ता, और बिना प्रतिस्थापित किए, है ना, एक निकाल के रख दिया तो दोबारा उसमें नहीं रखना है। ठीक है? अब फिर देखो, चूंकि एक काले पत्ते निकालने के बाद, जब एक पत्ता हम काला निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? अब हमारे पास क्या बचेंगे? कुल पत्ते। कुल पत्ते हो जाएंगे 51। पहले 52 था, एक पत्ता निकाल दिया साइड में, एक कम हो गया। और काला पत्ता कितना होगा? पहले 26 था, 26 में से एक कम कर देंगे। अब हमारे पास काला पत्ता कितना बचा? 25। ठीक है? इसलिए दूसरा या द्वितीय पत्ता काला होने की प्रायिकता। ये सिंपल सा क्वेश्चन 5-5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या हो जाएगा? दूसरे को मैं बी बोल देता हूँ। तो संभव परिणाम कितना है? 25। कुल परिणाम कितना है? 51। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये पहले पत्ते के काले होने की प्रायिकता है, ये दूसरे पत्ते के काले होने की प्रायिकता है। तो कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल प्रायिकता क्या होगी? आपको क्या करना है? इन दोनों में प्रायिकता का गुणन नियम लगा देना है। तो यहाँ लिख भी सकते हो। क्या लिख सकते हो? यहाँ लिख देना प्रायिकता के गुणन नियम से। प्रायिकता के गुणन नियम से। ठीक है? क्या कर देना है? गुणा कर देना है। पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। पी ए हमारे पास कितना है? 1/2। और पी बी हमारे पास कितना है? 25/51। तो 25 एकम 25 क्या हो जाएगा? 25 एकम 25, ऊपर ऊपर गुणा, बट्टे में 51 दूनी 102। आंसर हो जाएगा 25/102। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी? ये वीडियो में ब्लर ब्लर क्यों दिख रहा है? अब सही है ना? हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है? अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे? कह रहे संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उनमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। अगर तीनों संतरे अच्छे हों तो बिक्री के लिए वो अप्रूव हो जाते हैं, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे हैं और 3 संतरे खराब हैं, तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या होगी? स्वीकृत मतलब तीनों संतरे अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। ठीक है? अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। सो देखो मेरे भाई, सो यहाँ देखिए, हमको दिया क्या है? हल में आ जाओ। हमको दे रखा है कुल संतरे कितने हैं? कुल संतरा हमारे पास है 15, जिनमें से अच्छा संतरा कितना है? अच्छा संतरा है 12, और खराब संतरा कितना है?
खराब संतरा है 3। ठीक है, खराब संतरा कितना है? 3 है। अब हमें प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या होगी? विकृत होने के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या होगी, यह हमें निकालना है। तो प्रश्नानुसार ध्यान से देखना इस प्रश्न को, क्या बोले? बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, बिक्री स्वीकृत कब मानी जाएगी? जब अच्छा संतरा चुनोगे, यानी कि संभव परिणाम में अच्छे संतरे आएंगे और बट्टे में कुल परिणाम। तो देखो, संतरा हमें कितने चुनने हैं? 3 चुनना है। तो संभव परिणाम हमारे पास क्या है? देखो मेरे भाई, ऊपर आएगा हमारे पास 12 संतरे हैं। तो अगर तीनों संतरे अच्छे हैं, क्योंकि बिना देखे हम निकाल रहे हैं, ये तो नहीं कि भाई जो निकालेंगे वो अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि उसमें खराब भी है, 3 खराब है। तो हमें 3 संतरे निकालने हैं और उसका चॉइस कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। 12 में से जब हम निकालोगे तो कोई सा भी निकल सकता है ना, तो कॉम्बिनेशन में निकलता है। तो संभव परिणाम क्या है हमारे पास? कि मेरे पास 12 अच्छे संतरे हैं। स्वीकृति तभी होगी ना, स्वीकृति होगी जब अच्छे संतरे में, अच्छे संतरों में से तीनों के तीनों 12 में से तीनों आ जाए, तो मेरे पास क्या होगा? 12 है, उसके कॉम्बिनेशन में मुझे 3 चूज करना है। ठीक है, और मेरे पास कुल कितना है? 15 है। उसमें से भी क्या निकलेगा? 3 ही संतरा निकलेगा बाहर। समझ रहे हो? ये चीज आपने कक्षा 11 में जरूर पढ़ी होगी, प्रायिकता वाले चैप्टर में। हमारे पास क्या संभव परिणाम कितने हैं? 12 संतरे। ठीक है, और 12 संतरे के कॉम्बिनेशन में से कौन सा निकलेगा हम थोड़ी ना जानते हैं। 3 संतरे मुझे निकालने हैं, 3 संतरे आपको चूज करने हैं। तो 12 का कॉम्बिनेशन है संतरा का, कोई सा भी 3 निकालना है। तो 12C3 संभव परिणाम ये हुआ। कुल परिणाम क्या होगा? कुल 15 संतरों में से भी कितना निकलेगा? 3 ही तो निकलेगा। तो ये संभव परिणाम है, ये कुल परिणाम है। अब आप जानते हो शूद्र, क्या जानते हो? ये आप जानते हैं कि NCR क्या होता है? फैक्टोरियल N, ठीक है, बट्टे में फैक्टोरियल R, ठीक है, और नीचे क्या होता है? N-R। यही सूत्र होता है NCR का, फैक्टोरियल N बट्टे में R, N-R, ये फैक्टोरियल होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आप जानते हैं। तो इस सूत्र से आप इसको क्या करोगे? खोल दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो 12 है, तो यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 12 बट्टे में फैक्टोरियल 3, और 12 में से क्या घटा दोगे? फैक्टोरियल 3। नीचे फैक्टोरियल 15 बट्टे में फैक्टोरियल 3 बट्टे में 12-3। ठीक है, तो अब जानते हैं भैया कि इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 12 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, 15 में से 3 घटाओगे 12 फैक्टोरियल। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल गुणे में 15 फैक्टोरियल, और 12 में से 3 घटाओगे 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जगह कम बच रही है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इधर हल करते हैं। देखो फैक्टोरियल यहाँ पर 12 है, इसको ऐसे रहने दो, 12 फैक्टोरियल, 3 से 3 कटा, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ 9 दिख रहा है ना, तो 12 को मैं खोल देता हूँ, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल, इसको मैंने खोल दिया। और 15 को मैं लिख सकता हूँ 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 फैक्टोरियल तक, और यहाँ ऑलरेडी में 9 फैक्टोरियल है। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कटा, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कटा, ऊपर आ गया 12 गुणे 11 गुणे 10, नीचे बचा 15 गुणे 14 गुणे 13। ठीक है, कुछ कट पिट रहा है क्या? काटो, 3 बचे 15,
तीन चौके 12, और कुछ, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, और कुछ, पाँच दूनी 10, और तो कुछ नहीं आ रहा है। ऊपर आ जाएगा दो दूनी 4, 11 चौकू 44, और 13 सत्ते 91। आंसर आ जाएगा 44/91। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। 44/91 सही है। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला जाता है। सिक्का और पासा एक साथ उछाला जाता है। मान ले ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। ठीक है, निरूपित करती है। निरीक्षण कीजिए कि घटना ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो घटना ये क्या बोल रहा है, सिक्का। देखो, जब सिक्का उछालोगे, ये हमारे पास सिक्का है, सिक्के पे जो परिणाम होता है या तो हेड होता है या फिर ट्रेल होता है, तो कुल परिणाम 2 होता है। ये हमारा घटना ए है, सिक्का वाला। और बी घटना क्या है हमारे पास, बी घटना क्या है, पासा है ना, पासा, लूडो। लूडो पे जो परिणाम होता है वो होता है 6। इसमें कितना होता है, 6 परिणाम होते हैं। ठीक है, ये हमारी बी घटना है, ये ए घटना है। तो क्या है, ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, तो ए घटना क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट होना। ओके, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, पहले दिखा लो। ए घटना में चित्त कितना, हेड, एक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ए घटना की संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम कितना है, 2। ठीक है, बी घटना में आ जाओ। बी घटना में क्या बोल रहा है, बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। तो संख्या 3 कितनी बार है, एक ही बार है। तो बी घटना क्या है, पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। ठीक है, तो पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, तो इसकी बी घटना क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता निकालोगे पी बी, तो संभव परिणाम 1, कुल परिणाम कितना है, 6 है। तो पी ए की भी अलग निकाल ली, पी बी की भी निकाल ली, क्योंकि ए और बी को अगर मुझे स्वतंत्र घटना दिखाना है तो मुझे इसके लिए बस क्या दिखाना होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए, पी ए गुणा पी बी के बराबर होना चाहिए। अगर मैं ऐसा दिखा देता हूँ तो ए और बी घटना स्वतंत्र हो जाएगी। यही तो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, और तो कुछ नहीं है ना। यही चीज हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या कर किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, देखो ए और बी घटना क्या है कि सिक्के और पासे को जब साथ में उछाल दोगे, ठीक है, सिक्के और पासे को साथ में उछालने पर परिणाम क्या हो जाएगा, एच बराबर, यहां पर सिक्का है एच डी और यहां पर पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एच के साथ एक आ जाएगा, एच के साथ 2, एच के साथ 3, एच के साथ 4, एच के साथ 5, एच के साथ 6। अब टी के साथ आ जाएगा, टी के साथ 1, टी के साथ 2, टी के साथ 3, टी के साथ 4, टी के साथ 5, टी के साथ 6। तो कुल परिणाम इसमें कितने हो गए, 12 हो गए। इसमें कितने परिणाम हो गए, 12 हो गए। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मतलब चित्त, ए में क्या चित्त हो, ए में क्या हो चित्त हो, और बी में क्या हो 3 हो। कि ए और बी का दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का ओवेनेस लेना है, तो मतलब चित्त भी आ रहा है और 3 भी आ रहा हो। चित्त और 3 चित्त और 3 दोनों हो,
उपनिष्ठ का मतलब कॉमन, दोनों हो, तो वो घटना क्या होगी जिसमें इनमें चित्त भी और तीन भी हो। तो वो घटना क्या है मेरे भाई, वो घटना ये है, चित्त भी है और तीन भी है। तो कितनी घटना है, एक ही घटना है, संभव परिणाम हमारी एक है। इसकी प्रायिकता निकालो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, संभव परिणाम एक, और कुल परिणाम इसमें कितना है, इसमें कुल परिणाम कितना है, 12 है, इसमें परिणाम कितने हैं, 12 परिणाम है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आगे हल करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे ये देखेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए पी ए इंटू पी बी के, है कि नहीं। सो यहाँ पर मान रखेंगे हम, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 1/12। पी ए का मान कितना आया था, 1/2, और पी बी का मान कितना आया था, 1/6। इधर 1/12, ऊपर ऊपर गुणा, एक कम एक, 2×12, आ गया दोनों तरफ बराबर। अतः ए व बी स्वतंत्र घटना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में। आपसे पूछा था कि स्वतंत्र घटना है या नहीं है, तो क्या ये स्वतंत्र घटना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कह रहे हैं एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखा गया है, ठीक है। तो इस घटना को मैं नाम दे देता हूँ, ए दे देता हूँ। क्या बोला गया है, लाल से, तो मैं लाल से ही लिखता हूँ, ए घटना दे देते हैं। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से लिखा गया है और 4 5 6 को हरे रंग से लिखा गया है। जो बी घटना है वह 4 5 6 को हरे रंग से लिखा गया है। मैं कलर भी उसी का यूज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इस पासे को उछाला गया है, ये घटना संख्या सम है। अच्छा अच्छा, ये घटना भी बोल दिया ना, मैं नाम खुद से नहीं दे सकता, ठीक है। हम नाम पे अब खुद से फिर नहीं दे पाएंगे क्योंकि बोल दिया गया है। ये पासा है, ठीक है, ये पासा है। तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे एक पासे पर, हमारे पास एक पासा है, पासा मतलब लूडो है, ठीक है। कह रहे उस पासे पर 1 2 3 लाल रंग से लिखा गया है और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। पासे पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। इस पासे को उछाला गया है। मान ले ए घटना सम संख्या है, ठीक है। बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, ठीक है। जो बी घटना है वो कौन सी है, लाल रंग से लिखी गई है। निरूपित करते हैं क्या ए और बी घटना स्वतंत्र है। तो शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 या फिर 5 नंबर में आता है। तो हमारे प्रश्न में क्या बोला गया, 1 2 3 लाल से लिखा गया है, ठीक है, लाल रंग से लिखा गया है, 1 को 2 को 3 को, और बाकी को लिखा गया है 4 5 6 को हरे रंग से। 4 5 और 6 इनको हरे रंग से लिखा गया है। तो प्रश्न में दिया क्या है, देखो पासा है तो कुल परिणाम कितना है हमारे पास, पासे का पर जो कुल परिणाम होता है वो 6 होता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। ये घटना हमको क्या दे रखा है, जो एक घटना दे रखा है, एक घटना संख्या सम है, एक घटना संख्या सम है। सम संख्या क्या होती है, पासे पर 2 4 6 होती है। और बी घटना हमको क्या बोला गया है कि बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, लाल रंग से लिखी गई है, लाल रंग से लिखी गई है 1 2 3, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, ए घटना सम संख्या है, और जो बी घटना है लाल रंग से लिखी गई है। ओके, तो यहाँ आ जाइए। हम क्या करते हैं, एक ही प्रायिकता निकाल लेते हैं, इसलिए पी ए की प्रायिकता, संभव परिणाम कितना है 3, और कुल परिणाम कितना है हमारे पास 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। उसके बाद बी की भी हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो संभव परिणाम कितना है 1 2 3,
और कुल परिणाम कितना अच्छा है, ये भी आ जाएगा 1/2, ये भी क्या आ गया 1/2। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी बताइए यहाँ तक? नहीं होगी, सिंपल है। अब ए और बी मतलब ए और बी का उभयनिष्ठ। ए हमारे पास क्या है, सम भी हो और वो लाल भी हो, सम भी हो और वो लाल भी हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए सम संख्या, बी क्या है लाल रंग, तो सम संख्या लाल रंग की कितनी है वो घटना, सम संख्या भी हो और लाल रंग की भी हो, सम संख्या हो और लाल रंग की भी हो, वो कितनी है हमारे पास, वो है 2, एक ही है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता निकालो, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो संभव परिणाम 1, ठीक है, और कुल परिणाम कितना है 6। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी निकाल लिया। अब प्रश्न में आ जाओ, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए पी ए इंटू पी बी के। ठीक है, यही होना चाहिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 1/6, कितना आ गया ये 1/6, और पी ए कितना आया था, पी आया था 1/2, ठीक है, और पी बी कितना आया था, पी बी भी आया था 1/2। तो इधर 1/6 है, एक कम एक और 2 दूनी 4, बराबर है, बराबर नहीं है। अतः ए व बी स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक है, ए और बी जो घटना है वो स्वतंत्र घटना नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी बड़े आराम से हमारा बन गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मान ले ई और तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ई इतना है, पी एफ इतना है, और वो चीज हमको दे रखी है, क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है? तो देखते हैं, हल में आ जाओ। तो स्वतंत्र घटना होने के लिए क्या होना चाहिए, यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटना हो तो क्या होना चाहिए कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इसके बराबर होना चाहिए, पी ई इंटू पी एफ के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो स्वतंत्र होगा, अगर नहीं आता है तो स्वतंत्र नहीं होगा। तो हम हल करते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ हमें दे रखा है 1/5, पी ई दे रखा है 3/5, और पी एफ दे रखा है 3/10। तो 1/5 है तो ऊपर ऊपर गुणा 3 3 9, 5 2 50। क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। अतः यह स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक है, ये स्वतंत्र घटना नहीं होगी। सिंपल, ये क्वेश्चन 1 नंबर में ही आ सकता है, उससे बड़ा नहीं आएगा कभी। हाँ, मैंने बोला 3 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यह है जो कि एग्जाम में 5 नंबर में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी 2 नंबर में, कभी 5 नंबर में आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे ए और बी ऐसी घटनाएं दे रखी है, पी ए इतना है, पी ए यूनियन बी इतना है, पी बी पी के बराबर है, पी का मान हमें ज्ञात करना है 2 कंडीशन पर, 2 शर्त पर। पहला शर्त क्या, अगर ये परस्पर अपवर्जी है, और दूसरी शर्त दे रखा है अगर ये परस्पर घटनाएं स्वतंत्र है तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं, दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी ए ये हमें दे रखा है 1/2, पी बी हमें पी दे रखा है जिसको हमें ज्ञात करना है, और पी ए यूनियन बी
ये हमें निकालना है। नहीं, पी ए बी कितना दे रखा है हमें, क्या बोल रहा हूँ, 3/5 दे रखा है। ठीक है, ये पी हमें निकालना है। पहले कंडीशन में आ जाऊं, यदि घटनाएं घटनाएं कौन सी, ए और बी, परस्पर अपवर्जी हैं, अगर घटनाएं अपवर्जी होती हैं तो ठीक है, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न में आ जाओ। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए, यहाँ यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन लग जाता है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। मान रखेंगे ए यूनियन बी का मान हमको दे रखा 3/5, पी ए का मान दे रखा है 1/2, पी बी को हमको पी माना है, पी भी दे रखा है, और जैसे इसको अपवर्जी बोला है तो इसका मान क्या है, 0 है। संख्याओं को एक तरफ लिखेंगे, प्लस का 1/2 दे रखा है, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर पी, लॉस ऑफ हो जाएगा 10, 2 3 6, 5 कम 5, तो यहाँ से आ जाएगा पी का मान 1/10। पी का मान क्या आ जाएगा, 1/10। पहले कंडीशन में कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ सेकंड वाले में, घटना है ए व बी, घटना परस्पर स्वतंत्र है। अगर ए और बी घटना परस्पर स्वतंत्र है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए हमारे पास है 1/2 और पी बी हमको दे रखा है पी, यानी कि ये हो जाएगा p/2, किसके बराबर होगा, p/2 के। अतः सूत्र होता है, यहां पर अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। रखो मान, पी ए यूनियन बी हमें कितना दे रखा है, 3/5, पी ए हमारे पास है 1/2, पी बी हमारे पास है एक्स बोल रहा हूँ, पी बी हमको दे रखा है पी, और ये चीज हमने निकाला है अभी कितना, p/2 इसकी जगह पर, तो ये प्लस के तरह के क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां से लॉस ऑफ आ जाएगा 2, 2 1 कम 2, पी माइनस का पी। इसको जब हमने हल किया था यहाँ पर, यही चीज़ है ना, यहाँ पर कितना है, 1/10, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1/10, 2 पी में से 1 पी घटाओगे पी बचेगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो पी 1 कम पी होता है, पी का मान आ जाएगा 1/5। ये तो गुणा भाग आपको थोड़ी ना बताना है, ये तो आपको पहले से ही आता होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। शानदार क्वेश्चन है ये, 1 से 2 नंबर में आता है, आसान है। पी ए इतना है, पी बी इतना है, तो ये क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी स्वतंत्र घटना बोल रखा है। पहले वाले में आ जाओ, ये हमें निकालना है। चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो होगा पी ए गुणा पी बी की।
पी ए कितना है, हमें दे रखा है 0.3 और पी बी हमको दे रखा है 0.4। तो 4×3=12.1 स्थान के बाद पहला आंसर। ये हमको पहला आंसर मिल गया बड़े आराम से। अब आ जाओ सेकंड वाले में। पी ए यूनियन बी निकालना है। पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, यहाँ यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन लग जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान है 0.3, पी बी का मान है 0.4 और ए इंटरसेक्शन बी जस्ट अभी हमने निकाला 0.12। तो 3 और 4 0.70 में से 0.12 घटा देना है। 7 में से 2 घटाए, 0 में से 2 घटाएंगे 8, 6 में से घटाएंगे 5, तो ये आ जाएगा 0.58 आंसर सेकंड वाला। अब आ जाओ थर्ड में। पी ए बट्टा बी सप्रतिबंध प्रायिकता, इससे पहले वाले प्रश्नावली में बड़ा है अपना सूत्र इसका। ए बी बोला है तो ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो यहाँ बी लग जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी हमने निकाला है कितना, 0.12 और बी का मान दे रखा है 0.3। इसके पीछे एक 0 लगा सकते हैं, इससे हटेगा तो किससे घटेगा, 3 चौके 12, 3 ढाई 30, यह आ जाएगा 0.4 आंसर। ठीक है, अब आ जाओ चौथा वाला निकालना है। पी बी अपॉन ए, तो क्या होगा, पी बी इंटरसेक्शन ए बट्टे में ए है तो ए लग जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, बात तो एक ही होती है। तो ये हमारे पास कितना 0.12 और पी ए का मान कितना है 0.3। यहाँ पे बी था ना, बी कितना 0.4 दे रखा था। ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी, 0.12 भाग देना है 0.4 से, 0.0 हटाऊंगा, 4×3=12, 4 ढाई, तो ये आ जाएगा 0.3 और ए कितना 3 है, अब इसमें आ जाएगा तो 3 चौके 12, 3 ढाई 30, तो ये आ जाएगा 0.4। ठीक है जी, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। आराम से हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था 2 नंबर में, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ रखा है। ठीक है, कह रहे हैं यदि, देखो अगर और लिखा है, और मतलब इंटरसेक्शन सिंबल, अगर वह लिखा होता है वह तो यूनियन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं ए और बी ऐसी घटना है कि पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इतना है, पी ए नहीं और पी बी नहीं का मान क्या होगा। क्या बोल रहा है, पी ए भी नहीं और मतलब इंटरसेक्शन और बी भी नहीं, ये हमें निकालना है, ये हमें ज्ञात करना है। सो देखो भाई, इसका सूत्र क्या होगा, पी ए नहीं और बी नहीं, इसका सूत्र होता है 1 - पी ए, यहाँ इंटरसेक्शन से हट के यूनियन आ जाएगा पी। ये चीज हमको निकालनी है, ये चीज हमको निकालनी है और ये चीज हमको दी नहीं रखी है तो निकालना पड़ेगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। सबसे पहले क्या निकालते, पी ए यूनियन बी, चूंकि पी ए यूनियन बी का सूत्र क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस, यहां यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन लग जाएगा। ठीक, तो पी ए हमको दे रखा है 1/4, पी बी दे रखा है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है 1/8। ठीक है, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 1 कम 4, 8 1 कम 8 8, 1 कम 1, 4 और 2 6 में से 1 घटाएंगे 5,
5/8 आ गया। ठीक है, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रख दो। यहां पर मान रख देंगे, पी ए नहीं और बी नहीं, ए यूनियन बी कितना आया था 5/8, लॉसपा 8 आ जाएगा, 8 -5 तो आंसर आ जाएगा 3/8। क्या हमारा उत्तर सही है? एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 3/8 सही है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा सही है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहां जो ये लिखा है ना और, यहाँ और ना होके वह होना चाहिए, वह। ठीक है, तो इसको मैं सही कर लेना, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैच नहीं करेगा। तो प्रश्न में आ जाओ। हमसे बोला गया है, मान लीजिए ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी ए नहीं और पी बी नहीं, ये हमको दे रखा है। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है? ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ और मिस्टेक नहीं, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, मिस्टेक है। सो देखो मेरे भाई, वहाँ वाह होगा, सही कर लेना। तो हमको दिया क्या है, पी ए, ये हमें दे रखा है 1/2, फिर पी बी, ये हमें दे रखा है 7/12, पी ए नहीं और नहीं वह, बी नहीं, बी भी नहीं। ठीक है, ये हमको 1/4 दे रखा है। ठीक है, तो ए और बी स्वतंत्र घटना है कि नहीं, ये हमें निकालना है। ठीक है, स्वतंत्र घटना है या नहीं, पता लगाने का नियम क्या होगा? अगर स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना के लिए नियम क्या होगा, क्या संतुष्ट होना चाहिए? पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो? पी ए इंटू पी बी के बराबर हो, है ना। तो हमको ए दे रखा है, बी दे रखा है, ये नहीं पता, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये चीज को, इसको लिख सकता हूँ 1 - पी ए, यूनियन है तो इधर इंटरेक्शन लग जाएगा, ये चीज हमको ये दे रखा है। ठीक, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस पर उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 4 कम 4 -1, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, 4 में से घटाओगे 3, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब ये मान भी पता लग गया है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, इन सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दो। तो ये हमको मिला है 3/4, पी ए दे रखा है 1/2 और पी ए दे रखा है 7/12। तो आप खुद ही बताओ, बराबर है? 7 कम 7, 12 दूनी 24, बिल्कुल बराबर नहीं है। अतः ए व बी घटना स्वतंत्र नहीं है। ठीक है जी, ए और बी घटना आपस में क्या है, स्वतंत्र नहीं है। आराम से बन गया। तो इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है ना, उसको सही कर लेना। यहाँ और नहीं, या होगा, क्या होगा, या। तो यहाँ आने पे आपको पता है यूनियन लगाएंगे, और आने पे इंटरेक्शन लगाते हैं। अपने दिमाग में ये हमेशा फिट कर लो। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं,
तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पी ए इंटरेक्शन बी का जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, तो निकालते हैं। तो हमको क्या दे रखा है, पहले वाले पे आ जाओ। पी ए और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है, इसलिए क्या होगा कि जो प्रायिकता होगी ए इंटरसेक्शन बी की वो किसके बराबर होगी, पी ए गुणा पी बी की। ठीक है, यहां पर मान रखो पी हमको दे रखा 0.3 और पी बी हमको दे रखा 0.6, 18.1 स्थान के बाद आंसर। ठीक, नंबर 2 पे आ जाओ। क्या निकालना, पी ए और बी नहीं, शानदार है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, पी ए और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं, ठीक है, ये निकालना है। तो पी ए पे बार नहीं है, तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये सूत्र है, इसको याद कर लेना। पी ए हमको क्या दे रखा है, पी ए हमको दे रखा है 0.3 और ये हमने निकाला 0.1818। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.30 घटाना है मुझे 0.18, तो बचेगा 0.12 आंसर। इसमें से ये घटा देंगे तो 12 बचेगा, 0.12 बचेगा। अब आ जाओ तीसरे नंबर पर, पी ए या बी, ए या का मतलब यूनियन बी, ये हमें निकालना है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी, यहां यूनियन तो यहां क्या लग जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, मान रखेंगे। तो पी ए हमें दे रखा 0.3, पी बी है 0.6 और इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया था, 0.18। 6 और 3 9, 0.90 में से घटा देना है 0.18। तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचा, 8 में से घटाएंगे 7 बचेगा, 0.72 तीसरे वाले का आंसर। फिर आ जाओ अगले वाले में, क्या पूछ रहे हैं, चौथे वाले में कह रहे हैं पी और बी में कोई भी नहीं, ना पी ए भी नहीं और बी भी नहीं, और मतलब इंटरसेक्शन बी भी नहीं। ये चीज हमको निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए और बी कोई भी नहीं ना, ए भी नहीं और का मतलब इंटरसेक्शन बी भी नहीं। तो ये जस्ट अभी हमने निकाला था, इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि देखो 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। एक में से घटा देंगे, एक में से यूनियन वाले को घटा दोगे, कहाँ है यूनियन वाला, ये कितना आ जाएगा, एक में से घटाएंगे 2। देखो वैसे अगर आप ध्यान से देखो, ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है, ए और बी स्वतंत्र घटना है। तो ए नहीं और बी नहीं, जब ए स्वतंत्र घटना है बी स्वतंत्र घटना है, तो ए नहीं और बी नहीं, ये भी क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र घटना हो जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पी ए डैश गुणा पी बी डैश, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो ए नहीं बी नहीं भी क्या होगा, स्वतंत्र घटना ही तो होगी। और इन दोनों के मान में निकाल के यहाँ पे रख सकता हूँ। तो पी ए नहीं, ठीक है, पी ए नहीं का मतलब यहाँ निकाल लेते हैं, पी ए नहीं ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए, और पी बी नहीं ये क्या होगा 1 माइनस पी बी। ठीक है, तो रखो यहाँ पर, गुणे में निकाल लेते हैं। पी ए का मान कितना है 0.3, तो एक में से 0.3 घटाओगे तो पॉइंट का 7 आ जाएगा। फिर बी 0.6 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो यहाँ रखोगे 0.7 गुणा 0.4, 7 चौको 28.2 स्थान के बाद। तो
आंसर आ जाएगा 0.28। ओके, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, ये बताना है। पासा है, पासा मतलब लूडो। एक पासे पर जो परिणाम होते हैं, एक पासे पर परिणाम जो होते हैं कितने होते हैं वो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सम संख्या कितनी है, 2 4 6, और विषम संख्या कितनी है, वो है 1 3 5। ठीक है, सो देखो मेरे भाई, एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या आने की प्रायिकता, संभव परिणाम कितने हैं, 3, कुल परिणाम है 6, 1/2 आएगा। आप कहोगे सर आप ये सम संख्या क्यों निकाल रहे हो, विषम निकालना है, हमसे तो विषम पूछा गया है। तो सम का जो उलट है वो विषम होता है। जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या, जो नहीं होती वो विषम संख्या है। तो वो एक दूसरे के पूरक है, विपरीत है, विलोम है कि नहीं। तो किसी चीज की अगर ना होने की प्रायिकता अगर निकालनी है तो उसी चीज की होने की प्रायिकता एक में से घटाने पर हमें मिल जाती है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। एक पासा देखो, हमें निकालना क्या है, विषम का निकालना है। मैं सम का निकाल ले रहा हूँ पहले। एक पासा अगर उछालूंगा तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। तो तीन पासा 3 बार अगर लगातार उछाला जाए तो प्रायिकता का कौन सा नियम लगेगा, गुणन नियम लगेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 3 बार पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता के गुणन नियम से क्या हो जाएगा, पहली बार का 1/2, दूसरी बार का 1/2, तीसरी बार का भी क्या होगा 1/2। पहली बार फेंका 1/2, दूसरी बार में भी वही आएगा 1/2, तीसरी बार में वही आएगा 1/2। तीनों की गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/8। यानी कि तीनों बार जब पासा फेंकोगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी 1/8। लेकिन हमसे क्या निकालना है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार विषम संख्या तीनों बार, यहां लिख देना तीनों बार विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, उस एक में से हमें यहां घटा देना सम संख्या। देखो आप खुद देखो, ये पासा है, अगर मैं सम संख्या हटा दूं तो क्या बचेगा, विषम संख्या तो बचेगा ना। तो ये क्या है, विषम संख्या आने की अगर प्रायिकता हमें निकालनी है तो एक में से सम संख्या आने की प्रायिकता मैं घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। तो एक में से मैं क्या घटा दे रहा हूं, सम संख्या आने की प्रायिकता घटा देते हैं। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 1/8, लॉस ऑफ आ जाएगा 8, 8 कम 8 -1, तो आंसर आ जाएगा 7/8। आंसर क्या आ जाएगा 7/8। हम एनसीईआरटी से मिला के देख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आ जाइए, शानदार क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। 2 गेंद एक बॉक्स में से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। मतलब एक गेंद निकाल लिया तो उसको दोबारा उसमें नहीं रखना है बॉक्स में, फिर दूसरा निकालना है। बॉक्स में 10 काली है, 8 लाल गेंद है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों गेंद लाल होगी, पहली काली दूसरी लाल होगी, या फिर एक काली तथा दूसरी लाल होगी। ठीक है, तो दिया क्या है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है काली गेंद,
काली गेंद 10 दे रखी है, लाल गेंद ये हमें दे रखी है 8। कुल गेंद क्या होगी 10 + 8 यानी कि 18 होगी। सिंपल प्रश्न में क्या है ना, दो गेंद एक बॉक्स में से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। बिना प्रतिस्थापित किए मतलब एक गेंद निकालोगे, निकालने के बाद फिर से वही गेंद दोबारा रख देना उसके अंदर, बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। तो पहली गेंद, पहले वाले कंडीशन में दोनों गेंद लाल हो तो लाल गेंद निकालनी, यहाँ लिखेंगे पहली गेंद, पहली गेंद लाल आने की प्रायिकता। ठीक है, तो संभव परिणाम लाल में कितना है 8 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8C1। संभव परिणाम 8 गेंद है लाल, उनमें से मुझे एक चुनना है, तो 8C1। टोटल कितना है 18 है, 18C1। टोटल में से भी देखिए चुनेंगे ना, संभव परिणाम ये हो गया, कुल परिणाम ये हो गया। संभव 8 में से एक चुनना है, कुल में से भी मुझे एक ही चुनना है। ठीक है, तो एक ट्रिक है, बाकी एनसीआर वाला सूत्र तो आपको आता ही है, उससे भी करोगे। और ट्रिक क्या है, अगर इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, सी में ऊपर नीचे, तो ऊपर 8 का 8 आ जाएगा, नीचे 18 का 18 आ जाएगा, जो एन में होता है वही आ जाता है। काटोगे 2 चौको 8, 2 नम 18, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गेंद निकालने के बाद उसी गेंद को दोबारा रख देना है उसके अंदर। ठीक है, लिख देते हैं गेंद निकालने के बाद दोबारा उसमें रख दिया जाता है, मतलब बिना प्रतिस्थापित किए बोला है ना। ठीक है, तो एक निकाला, निकाल के देखा, फिर उसको डब्बे में रख दिया, फिर बिना देखे हाथ से निकालना है। दूसरी गेंद लाल निकालने की प्रायिकता भी तो वही होगी। दूसरी गेंद लाल आने की प्रायिकता, फिर से सेम टू सेम वही चीज हो जाएगी ना, संभव परिणाम वही होगा, कुल परिणाम वही होगा, 4/9। अभी रुको, ये हो गया, पहली और दूसरी हमने निकाल दी। अब कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी, अर्थात प्रायिकता के गुणन नियम से क्या होगा, पहला वाला में क्या निकालना, दोनों गेंद लाल आने की प्रायिकता क्या करना है, दोनों की गुणा कर देनी है। पहली की 4/9 है, दूसरी भी क्या है 4/9 है, ऊपर ऊपर गुणा, 4 चौको 16, 9 9 81। आंसर आ जाएगा कितना, 16/81। सिंपल। फिर क्या बोला, पहली गेंद काली, दूसरी गेंद लाल आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो दूसरी गेंद लाल आने की प्रायिकता 4/9 निकाल ली, काली गेंद की निकाल लो। अब आ जाता है सेकंड वाले में, पहला हो गया, सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में क्या है, प्रथम काली, तो यहां लिख देते हैं प्रथम गेंद काली होने की प्रायिकता। ठीक है, तो काली संभव परिणाम कितना है 10, 10C1 आएगा, और कुल परिणाम कितना है 18C1, तो ये आ जाएगा 10/18। ठीक है, और द्वितीय गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल कितना है 8C1, 18C1, संभव परिणाम इतना, कुल परिणाम इतना, तो ये आ जाएगा 8/18। इसलिए कुल परिणाम, कुल प्रायिकता, दोनों गेंद, प्रथम काली एवं दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता के गुणन नियम से लिख देना, क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा कर देनी है, 10/18 गुणे में 8/18, कटेगा 2 चक्कू 2 नम्मा, तो 5 10, सॉरी
2 नम 18, 2 पंजे 10, ऊपर ऊपर कटेगा 4 पंजे 20, 9 नम 81, आंसर आ जाएगा 20/81, दूसरे वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे वाले पार्ट में, इसको मिटा लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब तीसरे वाले पार्ट में आ जाओ। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या है, एक काली दूसरी लाल हो। अब ये इसने डिस्टर्ब कर दिया क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आ जाओ, तीसरे नंबर पे क्या आ जाए, एक काली तथा दूसरी लाल की प्रायिकता, ये हमें निकालना है। तो ये शानदार पार्ट है। एक काली मतलब पहली काली हो सकती है, दूसरी या फिर दूसरी भी काली हो सकती है। मान लेते हैं कि भैया पहली काली है, पहली काली है ब्लैक, और दूसरी लाल है, तथा बोला है ना, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। या फिर हम मान लेते हैं कि पहली लाल है और दूसरी काली है। तो प्रायिकता निकालो भाई। ब्लैक संभव परिणाम कितना है, संभव परिणाम है 10, कुल परिणाम है 18। रेड में आ जाओ, संभव परिणाम है 8, कुल परिणाम है 18। इसमें आ जाओ रेड में 8/18, और ब्लैक में आ जाओ 10/18। तो ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, कितनी बार, 2 बार। 10/18 गुणे 8/18 कितनी बार है, 2 बार है। हल कर लो, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 2 10/18, 8/18, 2 नम 18, 2 चौको 8, तो ये है 5 चौको 20, 9 नम 81, तो ये 40/81 आ जाएगा आंसर। थर्ड वाले पार्ट का आंसर ये होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो इस प्रश्न को आप दोबारा देख सकते हैं। सबसे आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दिया। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। काफी शानदार क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया है 8 नंबर में, 5 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से, मतलब ए और बी घटना स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 है। यानी दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, समस्या हल हो जाती है, ये निकालना है। या फिर उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर पाता है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। सो हमको दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है ए और बी स्वतंत्र घटना है, और उनको हल करने की जो प्रायिकता दे रखी है, ए की 1/2 दे रखी है और बी की 1/3 दे रखी है प्रायिकता। ठीक है, ए के हल करने की प्रायिकता, ए के हल करने की प्रायिकता पी ए, ये हमको दे रखा है 1/2। उसके बाद बी के हल करने की प्रायिकता पी बी, ये हमें दे रखा है 1/3। ठीक है, अच्छा ये तो हल करने की दे रखा है ना, हल ना करने की क्या होगा, यहां लिख देते हैं ए के हल ना करने की प्रायिकता पी ए डैश, है ना, वो क्या होगा, 1 - पी ए होता है, ये होता है ना 1 - पी ए। तो 1 - पी ए का मान कितना, 1/2। एक में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। इन सब की जरूरत पड़ने वाली, तो हम निकाल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ निकाल लेते हैं बी के हल ना करने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा, बी पी बी डैश, जो कि होता है 1 - पी बी। पी बी कितना, 1/3, लॉस हो जाएगा 3, 3 × 3
-1, ये आ जाएगा 2/3। तो पी बी डैश ये हमें मिल चुका है 2/3। तो हमसे क्या बोला, समस्या हल हो जाती है। देखो एक चीज़ है समस्या हल हो जाती है, दूसरी क्या है उसका उल्टा, समस्या हल नहीं होती है। अगर मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, समस्या हल होने की प्रायिकता। ठीक है, अगर ये मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, अगर एक में से मैं घटा दूं समस्या ना हल होने की प्रायिकता, तो आंसर आ जाएगा हल होने की प्रायिकता। तो मैं 1 से घटा दूंगा समस्या हल होने की प्रायिकता। समझ रहे हो? तो मैं क्या करता हूं, यहां से निकाल लेता हूं समस्या हल, हल होने की प्रायिकता, समस्या हल ना होने की प्रायिकता घटानी है। तो मैं यहां निकाल लेता हूं समस्या ना हल होने की प्रायिकता। ए और बी दो स्वतंत्र घटना है ना, तो ए और बी कोई भी हल नहीं कर पाता, ना ए हल कर पाता है ना बी हल कर पाता है। ए व बी कोई हल नहीं कर पाता। ठीक है, यानी कि पी ए डैश बी डैश, ए और बी कोई भी हल नहीं कर पा रहा है, तो इसकी पी ए डैश इसकी और इसके में क्या करने, गुणा कर देंगे, स्वतंत्र घटना है, प्रायिकता गुणन नियम लग जाएगा। ना ए हल कर पाता ना बी हल कर पाता, प्रायिकता गुणन नियम लगा देंगे। ए हल नहीं कर पाता उसकी प्रायिकता 1/2 और बी हल नहीं कर पाता इसकी प्रायिकता 2/3। तो गुणे में आ जाएगा 2 से 2 कटा, आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो समस्या हल हल ना होने की प्रायिकता मिला 1/3, लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 3 एक कम 3 -1, सो आंसर आ जाएगा 2/3। समस्या हल हो जाने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 2/3। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, सही है हमारा। ओके, ये हो गया यहां तक। सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में हमसे क्या बोल रहे हैं कि कोई एक हल कर लेता है, या ए हल कर लेता है बी हल नहीं कर पाता, या फिर बी हल कर लेता है ए हल नहीं कर पाता। कोई एक हल करता है, कोई एक हल करता है। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी, प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता ए हल कर पाता है बी हल नहीं कर पाता, या मतलब प्लस क्या है कि ए हल नहीं कर पाता है बी हल कर देता है। ये दो स्थिति है ना, या तो ए हल कर पाता बी नहीं कर पाता, या मतलब प्लस ए हल नहीं कर पाता बी हल कर देता है। ये चीज है हमारे पास। प्रायिकता गुणन नियम लग जाएगा, ए हल कर पाता है, ए के हल करने की प्रायिकता 1/2, बी हल नहीं कर पाता, बी हल नहीं कर पाता उसकी प्रायिकता कितनी है 2/3। फिर ए हल नहीं कर पाता उसकी प्रायिकता 1/2 और बी हल कर लेता है उसकी जो प्रायिकता है वो है 1/3। लॉस ऑफ आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 लॉस ऑफ दोनों के बट्टे में समान है, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन, बड़े आराम से हमने कर दिया। क्या आ जाएगा आंसर 1/2। सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको अभी बताया, जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। सिंपल है, ये कभी एग्जाम में आता नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए सही है। कह रहे 52 ताश के पत्तों के सुनिश्चित गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, किन दशाओं में ई और एफ स्वतंत्र घटना होगी। ये एक नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। पहले वाले में आ जाओ। निकाला गया पत्ता हुकुम का है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट निकालता हूँ। पहले वाला पार्ट कर रहे हैं। हुकुम, हुकुम एक कैटेगरी है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि हमें तो प्रायिकता निकालनी है ना पीई की। तो हुकुम में पत्ते होते हैं 13, संभव परिणाम है 13, कुल परिणाम है 52। 13 कम 13, 13 चौको 52। एफ में आ जाओ।
एफ क्या बोल रहे हैं, निकाला गया पत्ता इक्का है, तो पूरे गड्ढे में कितने इक्का होता है, 4। संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 52। 4 एकम 4, 4 तियां 12। अब ई और एफ दोनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, हुकुम का इक्का। ई क्या बोला था, हुकुम, और एफ क्या बोला है, इक्का। तो दोनों का उभयनिष्ठ क्या जाएगा, हुकुम का इक्का। गाना भी बना है भाई इस पर तो, हुकुम इक्का इक्का इक्का, है ना। तो हुकुम का इक्का कितना होता है मेरे भाई, एक ही होता है। तो प्रायिकता निकालोगे तो संभव परिणाम 1, कुल परिणाम है 52। अब देखो क्या देखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ इसके बराबर होना चाहिए था पी ई इंटू पी एफ के। तो ये चीज़ है 1/52, यह 1/4 और यह 1/13, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, एक कम एक, 13 चौके 52 बराबर आ गया। यानी कि ये स्वतंत्र घटना है, तो पहला वाला है, अतः यह स्वतंत्र घटना है, लिख दोगे। सिंपल, आराम से बन गया पहला वाला। अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। निकाला गया पत्ता काले रंग का है, काले रंग का संभव परिणाम कितना होता है, 26 प्रायिकता, क्योंकि काले रंग के पत्ते 26 होते हैं और लाल के भी 26 होते हैं। संभव परिणाम 26, कुल परिणाम 12। 26 एकम 26, 26 दूनी 52। फिर बोला निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, एक बादशाह है। जो बादशाह होता है हर कैटेगरी में एक होता है, टोटल कैटेगरी 4 होती है। तो संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 52। 4 एकम 4, 4 तियां 12। तो काले रंग का बादशाह, काला पत्ता और बादशाह हो, ई इंटरसेक्शन एफ, काले रंग का बादशाह। तो काले रंग में 2 कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी में एक एक बादशाह है। तो कितने बादशाह हैं, 2 बादशाह। तो प्रायिकता निकालोगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो संभव परिणाम 2, कुल परिणाम है 52। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अतः पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटू पी एफ हम देख रहे हैं। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 1/26, पी ई हमारे पास है 1/2 और ये है 1/13। 1/26 ऊपर ऊपर गुणा 13 दूनी 26 बराबर आ गया दोनों तरफ। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, स्वतंत्र घटना हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं तीसरे वाले पार्ट पर। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, 1-2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। तीसरे पे आ जाओ। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन है आसान है। या जब भी बोलेगा प्लस कर देना है, बादशाह या बेगम, बादशाह प्लस बेगम, या मतलब प्लस। तो बादशाह 4 होता है, बेगम भी 4 होता है, तो संभव परिणाम 8 है। ठीक है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी, संभव परिणाम 8, कुल परिणाम 52। 4 दूनी 8, 4 तियां 12। ठीक है, एफ पे आ जाओ। निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम हो, बेगम या गुलाम। तो बेगम हर कैटेगरी में होता है 4 और गुलाम भी कितना होता है, 4 होता है, 8। तो प्रायिकता निकालोगे एफ की, तो संभव परिणाम 8, कुल परिणाम 52। तो यह आ जाएगा 2/13। अब क्या है, ई और एफ का में क्या निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो यहां क्या है, निकाला गया पत्ता बादशाह, देखो यहां पे आ जाओ। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है, निकाला गया पत्ता बेगम या एक क्या गुलाम है। तो क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ, बेगम आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ। इसमें भी बेगम है, इसमें भी बेगम है। निकाला गया पत्ता क्या हो, दोनों में, ई और एफ दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, बेगम यहाँ पे दिख रहा है, बेगम यहाँ पे दिख रहा है, बेगम की बात हो जाएगी। तो बेगम इसमें भी है, बेगम इसमें है,
तो ई इंटरेक्शन एफ क्या हो जाएगा, दोनों दशाओं में बेगम इसकी प्रायिकता। तो बेगम कितने होते हैं, 4 होते हैं पूरे गड्डी में, संभाव्य परिणाम 4, कुल परिणाम 52, 4 एकम 4, 4 तियां 12। अतः हम क्या करेंगे, मान रख के देखेंगे। ठीक, रखो मान रख के देखो। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटू पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना मिला हमें, 1/13, और पी ई कितना मिला है, पी ई हमें मिला है 2/13, और ये भी मिला है 2/13। तो कहीं से बराबर नहीं है ये, 2 दूनी 4, 13 13 169, बराबर नहीं है। अतः ये स्वतंत्र घटना नहीं है। पहला दूसरा है, तीसरा नहीं है। ठीक है, आराम से बन गया। हाँ, अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही शानदार है, 8 नंबर में बार बार एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे एक छात्रावास, छात्रावास मतलब हॉस्टल, ठीक है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, तो मैं क्या करता हूं, माना हिंदी को एच से, अंग्रेजी को ई से दर्शाते हैं। ठीक है, इन घटनाओं को हिंदी को एच से और अंग्रेजी को ई से हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको दिया क्या है, अगर डायरेक्ट दे रखा है तो वो परसेंटेज, अगर दे रखा है ना तो सीधा प्रायिकता है। 60% विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी की जो प्रायिकता है, हिंदी में लिख देना हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की प्रायिकता। ठीक है, जगह कम है, तो पी एच, हिंदी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं 60% है, यानी कि परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, 1 0 से 1 0 घटा, पॉइंट का 6। ठीक, फिर क्या है, अंग्रेजी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो है 40%। 40% इसका मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, 0 से 0 कटा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, और मतलब इंटरसेक्शन। तो यहां लिखते हैं 20% विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, यानी कि प्रायिकता एच और का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों पढ़ते हैं 20%। 20% इसका मतलब 100, तो ये आ जाएगा पॉइंट का 2। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ना तो वो हिंदी पढ़ता है और ना ही वो अंग्रेजी पढ़ता है। कैसे निकलेगा, अगर मैं ये निकाल दूं कि वो हिंदी और अंग्रेजी में से कम एक अखबार पढ़ता है, और अगर उसको मैं 1 से घटा दूं तो क्या मिलेगा, ना तो हिंदी पढ़ता है ना ही अंग्रेजी पढ़ता है। अगर मैं ऐसे विद्यार्थी निकाल लूं जो हिंदी और अंग्रेजी में से दोनों में से कोई एक तो पढ़ता ही पढ़ता है, दोनों विषयों में से कोई ना कोई एक तो पढ़ता ही पढ़ता है, और उसको एक में से अगर मैं घटा दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी पढ़ने की प्रायिकता। क्योंकि अगर किसी चीज़ की प्रायिकता मुझे निकालनी है, और मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एक में से उस चीज़ की ना होने की प्रायिकता अगर घटा दूं तो बात बन जाती है। वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, तो मैं क्या निकालूंगा, पहले निकाल लूंगा हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी में कम से कम एक विषय पढ़ता हूं, वो हम निकालना चाहते हैं। यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में कम से कम एक विषय जरूर पढ़ता हूं। ठीक है, दोनों में से कोई एक तो जरूर पढ़ता हूं, ये हमें पहले निकालना है।
तो ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पी एच यूनियन ई, ये क्या होगा, पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। पी एच हमें दे रखा है पॉइंट के 6, पी ई दे रखा है पॉइंट के 4, और ये हमारे पास है पॉइंट के 2। 6 और 4 10, 1.0 में से पॉइंट का 2 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, कोई दिक्कत, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 0 भी लिख सकते हो, 8 रहने दो। तो ये आ गया। ये क्या किसकी प्रायिकता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई एक विषय तो पढ़ता ही पढ़ता है। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ए में जो निकालना, हिंदी लाइन पूरा लिख दोगे, जो हमें निकालना वो कैसे निकल जाएगा, अगर मैं एक में से घटा दूं, कम से कम एक विषय पढ़ता है हिंदी और अंग्रेजी में, क्योंकि जगह कम है ना, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार हिंदी क्या निकालना है, प्रश्नानुसार ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, बराबर क्या लिख दोगे, 1 माइनस कम से कम हिंदी और अंग्रेजी में से एक अखबार पढ़ता है, ये घटा देना है। तो ये आ जाएगा 1 में से हमें घटा देना है पी एच यू, ये वाला। तो ये कितना है, 0.8। तो एक में 0.8 घटाओगे, पॉइंट का 2 आ जाएगा। पॉइंट का 2 मतलब 20%। पॉइंट 2 का मतलब क्या है, 20% आ जाएगा आंसर। तो 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो हिंदी का पढ़ते हैं और ना ही अंग्रेजी अखबार पढ़ते, कोई अखबार नहीं पढ़ते। 20% विद्यार्थी ऐसे हैं। ठीक है, उत्तर सही है हमारा, सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ में ना आए दोबारा वीडियो देखो। और ये इस प्रश्न का एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई चांसेस है एग्जाम में आएगा। अब आ जाओ बी वाले पार्ट में। बी वाला पार्ट तो बड़ा आसान है। ठीक है, ये लिख लिया होगा, बी सी बहुत आसान है। बी सी आपको सह प्रतिबंध प्रायिकता है। क्या है, यदि हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक घटना घटित हो चुकी है, उस घटना को आधार बनाकर दूसरा घटना आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, सह प्रतिबंध प्रायिकता है। 13.1 में आपने सीखा है, हिंदी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी नीचे आ जाएगा, और अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है, अंग्रेजी बोले तो ई, तो पी ई बट्टे एच निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एच बट्टे में पी एच। पी ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एच बोलो या एच इंटरसेक्शन ई बोलो, बात एक ही है। यह है पॉइंट का 2 और पी एच हमारे पास है पॉइंट का 6। पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 1 कम 2 2 3 6, 1/3। परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुणा कर देना। ठीक है, ये हो गया हमारा बी नंबर। सी नंबर पे आ जाओ। अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी। अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, अंग्रेजी नीचे आ जाएगा, हिंदी की निकालनी है, हिंदी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होगा, एच इंटरसेक्शन ई बट्टे में ई है तो ई लग जाएगा। एच इंटरसेक्शन ई कितना है, पॉइंट का 2, और ई हमारे पास कितना है, पॉइंट का 4। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 1 कम 2 2 2 4, यानी कि 50%। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देना, ये आ जाएगा आंसर। इसको अगर परसेंटेज में निकालोगे ना, 100 से गुणा करोगे, 100/3 यानी कि 33.33 परसेंटेज में आ जाएगा। इसको अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देना, तो 50% आ जाएगा अगर परसेंटेज में निकालोगे तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले में आ जाओ। कह रहे यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, पासा, लूडो, पासे पर जो परिणाम होते हैं वो ये होते हैं, कुल परिणाम 6 होता है।
कुल परिणाम कितने होते? 6 होते। प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य। अगर इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो पासे अगर एक साथ उछालो तो 36 परिणाम आते हैं। दो पासे अगर एक साथ उछालो तो 36 परिणाम आते हैं। 1,1, 1,2 और 1,6 से लेकर, और यहाँ पर 2,1 से स्टार्ट होता है, 6,1 से कहाँ तक जाता है? 6,6 तक। तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं। एक तरीका तो यह है, इस तरीके से पहले बता देता हूँ। कह रहे हैं प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या हो, सम हो दोनों पे, तो वो संख्या कौन सी होती है? दोनों पे सम हो और अभाज्य भी हो, एक ही परिणाम है। तो प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम 1 होगा, कुल परिणाम कितना होगा? 36 होगा। आंसर आ जाएगा 1/36। ऑप्शन नंबर डी। या फिर और एक तरीका है, दूसरा तरीका देख लो। एक पासा फेंका, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, इसकी प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। पहली बार में प्रायिकता क्या हो जाएगा? संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6। पहले वाले की है, तो दूसरा पासा जो होगा उसमें भी तो सेम चीज होगी। दूसरे का भी जब निकालोगे सम अभाज्य यानी कि प्रायिकता, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6। सम अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6। दोनों घटना एक साथ घटित हो रही है, प्रायिकता का गुणन नियम लगा दोगे, तो इसकी और इसकी क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। 1 कम 1, 6 छंग 36। चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, आंसर दोनों का सेम आ रहेगा, ठीक है। पहले पासे का जब फेंकेंगे तो सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/6, दूसरे की भी क्या 1/6, दोनों घटना साथ साथ घटित हो रही है, प्रायिकता का गुणन नियम लगा दिया, आंसर आ गया। ऐसे समझ गए? या फिर ऐसे, जो आपको सही लगे। अगले में आ जाओ। कह रहे हैं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। ए और बी को कहते हैं जब ए और बी परस्पर अपवर्जी हो। अपवर्जी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी 0। तो नहीं, ऐसा नहीं है। पी ए बराबर पी हो जी, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन आपने गलत कर दिए, तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। पी ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा? ये क्या है? 1 माइनस पी ए क्या है? 1 माइनस पी है पी ए डैश, और ये क्या है? 1 माइनस पी बी, ये पी बी डैश। तो ये इसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जब कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली भी हमने आराम से पूरी सॉल्व कर ली है। हर एक क्वेश्चन को मैंने एकदम आसान वे में समझा रखा है। बाकी इसके बाद वाली जो प्रश्नावली है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही है बेच प्रमेय का 8 नंबर का, जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ा तो रखा ही है, लेकिन नई सीरीज में हम और कर लेंगे। बाकी मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लो, वीडियो को ज़रूर शेयर करो, और किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट करके हमें बताओ। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।